पैसेज की पहली दूसरी लाइन पढ़ते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी किस विषय में बात हो रही है। क्या ये हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, लिटरेचर आ गया है इसके अंदर, या फिर किसी पर्टिकुलर समय की घटना की बात हो रही है। तो जैसे ही मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये साइंस या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर ना ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और फिर समझ के आगे सवाल को करेंगे। अर्थ सरफेस के ऊपर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है 1-2 सेंचुरी से, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग हमेशा से हुई है, ये है इसके नेचुरल कॉज। ये जो नेचुरल कॉज हैं इसमें वॉल्केनिक इरप्शन भी आता है, वेरिएशन इन सन आउटपुट, मतलब सन कितना नज़दीक है, सन कितना दूर है, इससे भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना ह्यूमन कॉज भी है, जैसे सर्टेन गैसेस, कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सन की ऊर्जा यानी सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, उसे वापस नहीं जाने देती। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से जनरल फिनोमिना है क्लाइमेट चेंज का, बट ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ग्लोबल का क्लाइमेट चेंज कह दें या ग्लोबल वार्मिंग कह दें, बट इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज दूसरी अलग चीज़ों को भी चेंज करता है, जैसे प्रेसिपिटेशन पैटर्न, हवा या ओशन करंट। अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्म इज टाइम फ्रेम्स दे डिस्क्राइब, किस टाइम में बात हो रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो लंबे समय के लिए होता है पूरी हिस्ट्री में। कुछ चीज़ें तो बहुत कम समय में हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अधिक समय में होती हैं, जिन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। अदर सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ये छोटे समय के लिए होता है। वार्मिंग ट्रेंड्स रीसेंट टाइम इज रैपिड, वार्मिंग जो है वो अब ज़्यादा है और ये क्लाइमेट चेंज करती है लंबे समय के बाद। तो यहाँ पर अब हम सवाल पे आ चुके हैं, करते हैं सवाल। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रीसेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। भाई ग्लोबल टेम्परेचर का प्राइमरी कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। आंसर है सी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं उस कारण से ऐसा हो रहा है, और ये आपका लिख रखा है यहाँ पर, देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। दूसरा पेन लेता हूँ, आपको अच्छे से मार्क करके मालूम पड़ेगा। ये लिखा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ग्रीन हाउस गैसेज किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं हीट को, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देखो ट्रैप करती हैं हीट को, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब तीसरा सवाल है। दीपिका ये फील करती है कि राइज इन एयर टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है, बट उसकी टीचर सजेस्ट करती है कि इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो कम ज़्यादा होती हैं क्लाइमेट में। तो आपको ये बताना है कि टेम्परेचर राइज करने से और क्या चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, विंड्स एंड ओशन करंट। तो ये है आंसर आपका बी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये लिख रखा है प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, विंड एंड ओशन करंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ये है आपका बी, और सबसे नीचे भी है आपका आंसर बी। हालांकि ये वर्कशीट जो है साइंस से रिलेटेड थी, तो जो साइंस में बच्चा अच्छा होगा वो इसको अच्छे से कर पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।